जिसकी नाक के अंदर मांस बढ़ गया है और यह हमारे गांव, कस्बे, शहर, हर जगह एक जैसी बात है। मेरी नाक में मांस बढ़ना या मांस का बढ़ जाना, असल में मामला ऐसा नहीं है। हम इसे अपनी मेडिकल भाषा में कहते हैं हिट यानी हाइपरट्रॉफी ऑफ इंफेरियर टर्बिनेट। जब हमारी नाक के अंदर यह टर्बिनेट बड़ा हो जाता है, तब हम कई बार कहते हैं कि मेरी नाक में मांस बढ़ गया है या हमारा मांस बढ़ गया है। इस स्थिति में जो समस्या होती है, उसमें कई लोगों के मामले में नाक की हड्डी भी टेढ़ी होती है। तो अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो और नाक के अंदर मांस बढ़ा हो, यानी हाइपरट्रॉफी ऑफ इंफेरियर टर्बिनेट हो, तो इस स्थिति में हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार सांस लेने में तकलीफ के कारण सिरदर्द होता है और देखा गया है कि साइनस की समस्या, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस और अन्य साइनोसाइटिस भी विकसित हो जाते हैं। तो इन समस्याओं के कारण मरीज हमेशा सुस्त रहता है। मरीज ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता, फिर वह ध्यान लगाकर कोई काम नहीं कर पाता। कई बार मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसा कि हम कहते हैं, थोड़ा बात करने पर गुस्सा आ जाना। इस तरह की समस्याएं मरीज को हो सकती है। तो ऐसे मामलों में जब मरीज हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहले हम उनकी नाक की जांच करते हैं, यानी जांच कर देखते हैं कि नाक के अंदर मांस कितना बढ़ा है। यह भी हम जांच कर देखते हैं। देखने के बाद हम एक्सरे पीएनएस यानी पेरानासल साइनस का एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में हम ध्यान देते हैं कि हड्डी किस शेप में टेढ़ी है और मांस बढ़ा है या नहीं। असल में एक्सरे से उतना अच्छे से समझ नहीं आता। यह हम अंदर से ही नाक की जांच के समय देख लेते हैं। इन सब जांचों के बाद हम तय करते हैं कि मरीज के लक्षण कैसे हैं। आमतौर पर कई लोगों में नाक का मांस बढ़ा होता है या नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। लगभग 80 से 85% आम लोगों में यह हो सकता है, लेकिन हर मामले में इलाज की जरूरत नहीं होती। अगर उसमें कोई लक्षण यानी उपसर्ग दिखे, जिसकी वजह से सिरदर्द हो, नाक बंद रहे, सांस लेने में दिक्कत हो, इन बातों को हमें सतर्कता से देखना चाहिए। इन मरीजों के मामले में हम पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी दवाओं के जरिए इलाज करते हैं। हम कई बार ज्यादा साइनस, अगर सिरदर्द हो या अन्य लक्षण हो, तो हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। साथ ही नाक से सांस लेने में दिक्कत होने पर हम स्टेरॉयड नाक के ड्रॉप्स या नाक के स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। हम मरीज के परिणाम को ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर देखा जाए कि मरीज दवा लेने पर ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही समस्या बार बार होती है, अगर बार बार होने की प्रवृत्ति देखी जाती है और मरीज सिरदर्द की दवा लेने पर कुछ हद तक राहत पाते हैं, लेकिन फिर भी बाद में सिरदर्द हो जाता है, तो ऐसे में हम सलाह देते हैं या सलाह देते ही है कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। यह ऑपरेशन आमतौर पर हम सेप्टोप्लास्टी के साथ करते हैं, यानी नाक की हड्डी को सीधा करना और नाक के अंदर जो मांस बढ़ जाता है, जिसे हम आम तौर पर कहते हैं, वह है टर्बाइनेट की हाइपरट्रॉफी। इसमें सबम्यूकोजल डायथर्मी की जाती है, यानी क्या इसे जला दिया जाता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो नाक के अंदर की जगह बढ़ जाती है और मरीज आसानी से सांस ले सकता है। कई मामलों में मरीज का सिरदर्द भी काफी हद तक ठीक हो जाता है। तो मैं सम्मानित उपस्थित लोगों से कहना चाहूंगा कि क्या हम इस विषय के प्रति जागरूक रहेंगे। हमें इस बारे में इलाज करवाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ बातें जानना जरूरी है। बहुत से मरीज इस प्रक्रिया से डरते हैं। वे अक्सर न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जन या अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिखाते हैं, जिससे ब्रेन का सीटी स्कैन, एमआरआई तक करवा लेते हैं, लेकिन नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से सांस या ऑक्सीजन सही से दिमाग तक नहीं पहुंच रही या इसी वजह से सिर दर्द हो रहा है। यह बात हम अक्सर समझना नहीं चाहते। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर यह समस्या हमारे साथ है, तो जैसा मैंने बताया, अगर ऐसे लक्षण दिखें तो हमें नाक कान गला विशेषज्ञ से जरूर मिलना चाहिए। उनसे इलाज करवाएं। अगर ज़रूरत पड़े और हमें ऑपरेशन कराना हो, तो हम ऑपरेशन करवाएंगे और मैं आपको यह भरोसा दिला सकता हूँ, जितना मैंने देखा है या जितने ऑपरेशन मैंने किए हैं, उनके नतीजे बहुत ही अच्छे आते हैं।
और मरीज की सांस लेने में तकलीफ की समस्या दूर हो जाती है। कई मामलों में सिरदर्द भी चला जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम नाक के छेद से ऑपरेशन करते हैं, जिससे नाक पर कोई कट या टांका नहीं लगता। सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग जागरूक रहें, इलाज करवाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।